वेलकम टू प्रियंका का सफर और ये वेलकम टू मजनू का टीला। और यहाँ से दोबारा आई हूँ मजनू का टीला आपको एक्सप्लोर कराने। और यहाँ का टाइम है 11 बजे और मेरे को 9:30 बजे मैं एंट्री कर रही थी, बट थोड़ी मुश्किल से मिली एंट्री, पर मिल गई। और ये पार्किंग एरिया है और आगे की साइड में अपने स्ट्रीट जाते हुए मजनू का टीला के अंदर एंट्रेंस होते हुए ये बबल टी जो लास्ट टाइम मैंने पी थी वो ही भैया से ली थी, तो मैंने ये आते वक्त पीऊंगी और आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगी कि हाउ टू मेक बबल टी। और ये रेस्टोरेंट रूफ टॉप पे जा रहा था और ये हमें लेके जा रहे थे रूफ टॉप पे। यहाँ नोट्स लिखे हुए थे काफी सारे। यहाँ का एंट्रेंस काफी प्यारा था, बहुत ही पीसफुल था। और यहाँ का आउटडोर एरिया जो बहुत ही अच्छा था, सामने भी बज रहा था लाइव म्यूजिक। और फिर उसके बाद मैं ऑर्डर करने वाली थी। यहाँ पे थोड़ा सा इनको समझाने में थोड़ा हिंदी और इंग्लिश का झोल हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश भी इनकी कम समझ में आती है और हिंदी भी। बट हमने जैसे तैसे करके हम लोगों ने दोनों नहीं समझ लिया और ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, में यहाँ पे पॉर्क भी मिलता है। वो चीज़ें समझाने में मैंने इंग्रेडिएंट्स पूछा तो इनको थोड़ा समझ में नहीं आया, बट फिर भी इन्होंने ऑर्डर ले लिया। और इनके शंघाई नूडल्स प्लस राइस वाले मैंने ऑर्डर किए, जो कि इनको समझ में आ गए थे। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे मशरूम मोमोज भी ऑर्डर किए। और एटमोसफियर देखो यार, काफ़ी ग्रीनरी था, काफ़ी पीसफुल था, काफ़ी अच्छा था। और इतने में राइस नूडल्स आ गए और ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगे, लास्ट वाले नूडल्स से भी ज़्यादा अच्छे लगे, जो कि बहुत ही फ्रेश थे, बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल था। खाने में एक नंबर था गाइज, एक नंबर। और ऐसा नूडल आपको मिलेगा कहाँ, यहाँ पे मिल सकता है ये मजनू का टीला में। अब ये मशरूम की बारी थी। मशरूम के लिए मैंने ये जो चॉपस्टिक उठाई थी, ये जो चाइनीज स्टिक थी, इससे खाने की ट्राई कर रही थी कि भाई कोरियन वाले तो ऐसे ही खाते हैं, तो मैं भी ऐसे ही ट्राई करती हूँ। बट एक तो मुश्किल से उठ गया था, दूसरा उठने में बहुत टाइम लग रहा था। तो मैंने अपने देसी हथियार निकाले, अपना वो जो होता है ना कांटे वाला चम्मच, फोक की मदद से हमने तो ये मोमोज डाल दिया था। बट ये पीछे से मुझे थोड़ा कच्चा लग रहा था, पर डाउट था कि ये कच्चा होगा कि नहीं, तो खाने से पता चलेगा। तो थोड़ा सा डाउट ये भी था कि भाई ये लोग पोक वगैरह बनाते तो पता नहीं स्टफिंग कैसी होगी। उसका मैं फाड़ के देख रही थी, भैया मोमोज ही है ना। तो फिर इसके बाद मैंने डबल करके इसको ले लिया, खा लिया। बट इसका जो टेस्ट था दैट वाज वेरी वियर्ड। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे नॉन वेज ही हो, और ये मशरूम कहीं से लग नहीं रहा। तो मैंने तो खाने के बाद भाई ऐसे तो हिला रही हूँ मुंडी कि अच्छा लग रहा, पर नहीं अच्छा था सच में। और आप लोग भी ट्राई करो, वेजिटेरियन तो बहुत सोच समझ के करना। 830 बिल आया था। फिर उसके बाद मैं आगे की ओर चली। यहाँ पे लोग ये नोट्स वगैरह लगाते हैं जो भी आते हैं। अब मैं तारो टी आपको लाइव सेशन दिखाऊंगी कि कैसे बनती है। बब्बल टी बोलते हैं, बोबा टी भी बोलते हैं, और एक्चुअली ये बोबा टी होती है, जो बबल्स होते हैं मोती बोलते हैं उनको। और ये तारों का फ्लेवर है, जो ड्राई फ्लेवर है उसका ये पहले डालते हैं, इसमें मशीन में डालते हैं। फिर उसके बाद ये उसमें आइस डालते हैं। ये देखो इतने सारे फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी वगैरह सब फ्लेवर है, मैंगो वगैरह। मैंने मैंगो कहा था बट इन्होंने तारो कर दिया, बट कोई बात नहीं, मेरा फेवरेट ही है, लास्ट टाइम मैंने यही पिया था। और उसके बाद इन्होंने आइस डाली क्रश करके बहुत सारी, और ये दे डाला सिरप स्वीट वाला। फिर इन्होंने दूध डाला जो कि एक्चुअल ओरिजिनल था। ये आइसक्रीम से बनाते हैं ना हमारे यहाँ पे, तो ये इन्होंने सीधा डायरेक्ट दूध डाला। और इतना सारा डाला यार कि मतलब कि मतलब पैसे वसूल वाला आइटम है ये। ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा बहुत कर दिया, पानी वानी मिला दिया, ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्ट। फिर ये बबल टी की बारी आएगी, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, जिससे बोबा टी बोलते हैं, बबल टी बोलते हैं, जो कि भारत में काफ़ी फेमस हो चुकी है। और वैसे ही बनती दूध और चाय पत्ती से ही है बोबा टी, और इसके अलग अलग फ्लेवर भी आते हैं। तो इन्होंने यहाँ सर्व कर दिया बोबा टी के साथ ये अपना तारो वाला फ्लेवर मिक्स करने के बाद। मैं तो पी रहा हूँ, लास्ट टाइम तो पिया ही था, फिर दोबारा पिया। कभी नेक्स्ट टाइम और फ्लेवर ट्राई करूंगी। ये लेने के बाद भैया ने हमें लाइव सेशन दिखाया और मैं चल दी अपनी घर की ओर। दैट वाज इट। आपको कैसा लगा प्लीज़ आप जरूर कमेंट्स में बताना। और यहाँ पे जो मजनू का टीला गया है वो कहाँ कहाँ गया है, वो कौन सा फेवरेट प्लेस है, ज़रूर बताना। बाय।